घटना, 50 वर्षीय आंगनबाड़ी सहायिका के साथ इस तरह का घटना, कहीं ना कहीं पूरा उत्तर प्रदेश आज शर्मसार हुआ है। मुख्यमंत्री जी, जंगल राज है, गुंडा राज है, पूरे देश में महिला अपराध नंबर 1 की स्थिति में है। यह है उत्तर प्रदेश का रामराज। इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ सुजाता पाल कांग्रेस से जुड़ गए हैं। सुजाता जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। जी सुजाता जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, इसके अलावा और भी ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन ये शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है बदायूं से। क्या क्या लग रहा है अब, क्योंकि अभी तक भी जो मुख्य आरोपी है वो फरार बताया जा रहा है, किस तरीके की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार की कार्रवाई रही है वो बहुत चिंता का विषय है। एक 50 साल की महिला भी जो है मंदिर में सेफ नहीं है। इसका मतलब है कि अब आप मंदिर भी नहीं जाए, हाथरस की गया, कोर्ट की जब शपथ पड़ी इनको, तब इन्हें मानना पड़ा कि उसके साथ गैंगरेप हुआ। ये दुखद विषय नहीं है। महिलाएं आगे कैसे बढ़ेंगी अगर इस तरीके से किया जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे एक महंत का नाम आया है और ये भी बताया जा रहा है कि ये महंत सामने आए और अपने बयान भी दे रहे थे, लोगों के सामने बता रहे थे, लेकिन उसके बाद ये भाग गए। तो यानी कि महिलाएं तो सुरक्षित नहीं है, मगर क्या पुलिस की कार्रवाई पर एक प्रश्न चिन्ह नहीं लग गया? आवश्यकता है कि इस वक्त बेटियों की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए ये सरकार जो है इसको बर्खास्त करा जाए। जिस तरह से कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है, इन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था बनाने के लिए है, लेकिन ये उसे संभाल नहीं पा रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा खामियाजा है वो महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, बेटियों को भुगतना पड़ रहा है। जिस सरकार में विधायकों का संरक्षण होता है, उस सरकार से और हम उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। भारती हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से। अशोक जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। नमस्कार जी अशोक जी, ये उत्तर प्रदेश जिसकी बात की जाती है, सीएम योगी कहते हैं कि अपराधी या तो प्रदेश छोड़ गए हैं या फिर जेल में हैं या फिर उनका राम नाम सत्य हो चुका है। तो ऐसे में अगर बात की जाए, चाहे वो 16 साल की लड़की हो या 50 साल की आंगनबाड़ी सेविका हो या फिर 65 साल की वृद्ध हो, चाहे मंदिर हो या हॉस्पिटल हो, कहां सुरक्षित है महिलाएं उत्तर प्रदेश में? आपने चैनल पर बुलाया, इसके लिए धन्यवाद जी। सबसे पहले तो ये जो बलात्कार का केस होता है, ये विकृत मानसिकता से ग्रसित व्यक्ति के द्वारा होता है और हम बहुत ही घोर भत्सना इस कांड की करते हैं जी। जहां तक आपने बताया नीतियों का, हम सपा के जंगल राज से निकल के योगी जी के रामराज की तरफ बढ़ने की तरफ आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों के प्रति और अपराधियों के संरक्षणदाता के प्रति 0 टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। दरोगा स्तर के जो थाना का इंचार्ज था, उस स्तर के अधिकारी द्वारा हमारे बड़े अधिकारियों को बरगलाया गया, उनके केस छुपाया गया, चाहे उसके पीछे कारण कुछ भी हो। तत्काल सख्त कार्रवाई करते हुए उस दोषी पुलिस अधिकारी को निलंबित किया है और साथ में विभागीय जांच हो रही है उच्च अधिकारियों की भी जी। अगर कोई और दोषी पाया जाएगा तो उसको भी शीघ्र दंडित करेंगे। केस अब एसटीएफ को जांच में दे दिया गया है और फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वारा चार्जशीट लगने के बाद ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और लगभग जो भी सरकारी सहायता या पार्टी की तरफ से सहायता हो सकती है, हम उस परिवार को सहायता भी कर रहे हैं। उस परिवार की 2 बच्चियां हैं जो पढ़ाई कर रही हैं और शादी होगी, तो शादी होने तक पढ़ाई और शादी होने तक की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है। जी अशोक जी, वो एक कहावत है कि सांप चला गया और बाद में लाठी पीटते रह गए, चाहे वो हाथरस का मामला हो या फिर बदायूं का या फिर आगरा की बात करें, वहां पर एक अस्पताल में एक वृद्ध महिला, 65 साल की महिला के साथ रेप की कोशिश की जाती है। इस तरीके के मामले आम हो गए हैं अब उत्तर प्रदेश में। क्यों खौफ पैदा नहीं कर पा रहे हैं अपराधियों में? वो कौन से अपराधी हैं जो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं या जेल में हैं? वो कौन से अपराधी हैं जो इस तरीके की वारदातों को अभी भी अंजाम दे रहे हैं? आप 2 कंसेप्ट क्लियर करिए जी। पहला चीज कि वो मंदिर का पुजारी नहीं था, वो एक तांत्रिक था सर, मैंने जिसका काम
मैंने ये कहा ही नहीं कि वो मंदिर का पुजारी था। मंदिर में ये घटना घटी या नहीं घटी जी? मंदिर में ये घटना घटी या नहीं घटी, सवाल ये बोधन में देते हैं। लेकिन अब चाहे वो हाथरस का मामला हो या फिर कहीं और का हो या फिर बदायूं का हो, यहां पर कहीं ना कहीं दोषी ठहराने की कोशिश पीड़िता को की जाती है, पीड़ित परिवार को की जाती है। ये किस तरीके की मानसिकता सरकार की देखने को मिल रही? बिल्कुल, मैं यही बात कह रही हूँ कि महिलाएं जो है इस टारगेट पे है, और उत्तर प्रदेश की सरकार में जो सत्ता को संभाले बैठे हैं आदित्यनाथ जी, उनको अपने नाम के आगे योगी हटा लेना चाहिए। अजय सिंह बिष्ट की सरकार में महिलाओं के प्रति जो घृणा है वो बढ़ती चली जा रही है। पितृ सत्ता वाली उनकी मानसिकता उनके साथ है, बे औलाद है ये, इन्हें फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन्होंने परिवार छोड़ दिया, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। उनका उत्पीड़न करना इस सरकार के एजेंडे में है। जिस प्रकार से हाथरस वाली बेटी को बदनाम किया है, आप, मैं इसे ये भी कहना चाहती हूँ सूर्य प्रताप सिंह, मैं आ रहा हूं आपके पास जी सुजाता जी। सुनिए, संवेदनशीलता है ये। सूर्य प्रताप सिंह जो रिटायर्ड आईएएस है, उन्हें आपने घर में नजरबंद क्यों किया? क्या चीज छुपा रहे हैं? ठीक वही चीजें कर रहे हैं आप जो हाथरस वाले मैटर में किया था। एक मंदिर के अंदर अगर महिला सुरक्षित नहीं, वो भी 50 साल की महिला, वो किसी खेत में नहीं गई थी, ऑनर किलिंग की बात नहीं करी जा सकती। तो यानी कि आप हल्ला मचाएंगे अगर 2 साधु मरते हैं पालघर में, अपने राज्य में आप नहीं देख सकेंगे। ये संवेदनशीलता है कि बेटियों के साथ इस तरह से हो रहा है, और जो कल्प्रिट है आप उसकी तरफ से बोलने लगते हैं, आप उस पर सवाल उठाने लगते हैं कि किसने कहा वो पुजारी है, कैसे कहा। आप ये बताइए कि आप अपराधी को अपराधी कहेंगे या नहीं? आप इस अपराधी को गिरफ्तार करके सजा दिलवाएंगे या इसकी जीप को भी पलटवा के किसी को मरवा के ये कह देंगे कि एनकाउंटर हो गया और कहानी खत्म हो गई? आपको अपने सिस्टम को ठीक करने की जरूरत है। आपको शासन के बारे में कुछ नहीं पता, और आपके मुख्यमंत्री को शासन समझ में नहीं आता। उनका काम है कानून व्यवस्था बना के रखना, ना कि कानून को अपने हाथ में ले लेना जब कोई अपराधी पकड़ा जाए। आप अपराधियों को सजा नहीं दिलवाते, आप उनका एनकाउंटर करवाते हैं। महिलाओं के प्रति अगर अपराध आपके राज्य में बढ़ रहे हैं तो वो क्यों है? एनसीआरबी का डेटा देखिए जरा, क्यों आपके स्टेट में मतलब महिलाएं सुरक्षित होकर घूम ही नहीं सकती? किसी खास समुदाय की महिलाओं के पीछे पड़ने के बाद अब तो ये हिंदू महिलाओं के भी पीछे पड़ गए हैं। तो कौन सी महिला सुरक्षित है? ये कौन सी संवेदनशीलता है? क्यों नहीं है कानून का डर लोगों के अंदर? ये बताइए मुझे। आप ही के राज्य में इस तरह की चीजें कहीं ना कहीं अगर बात की जाए, या तो लापरवाही कह लीजिए या फिर ये कह लीजिए कि कानून व्यवस्था पर आपका कंट्रोल नहीं रहा है, नियंत्रण नहीं रहा है। भले ही सीएम योगी आदित्यनाथ किसी भी तरीके के दिशा निर्देश दें, कितने भी सख्त हो जाएं, लेकिन अगर बात अधिकारियों की आती है तो अधिकारी इतनी घोर लापरवाही करते हैं कि इस तरीके के जो काम है वो होते रहते हैं, और बाद में जो आरोपी होते हैं, अपराधी होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश की जाती है, ऐसा लगता है। और इसीलिए विपक्ष आप पर हावी होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस नीति अपना रहे हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, और इसमें जो लापरवाह अधिकारी था, जिसकी गलती थी प्रथम दृष्टया में, उसको तत्काल निलंबित किया गया है। सर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है अधिकारियों पर, वो हमने हाथरस में भी देखा है। डीएम का अब कहीं जाकर के तबादला हुआ है हाथरस के डीएम का। तो इस तरीके से ये वो वाली बात हो जाती है कि कहने के लिए कुछ और है लेकिन करने के लिए कुछ और है, और यही वजह है कि इसीलिए विपक्ष आप पर हमेशा हमलावर रहता है। विपक्ष का काम है, विपक्ष को अपना काम करने दीजिए, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। और दूसरी चीज है, अगर किसी की और भी विभागीय जांच में कोई और बड़ा अधिकारी भी दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ तत्काल जांच होगी, और जांच अब केस की जांच भी एसटीएफ कर रही है। सर एक सवाल मेरा यहाँ पर ये अहम सवाल हो जाता है अशोक जी, अगर आपके अधिकारियों पर आपका नियंत्रण नहीं रहेगा, अगर आपके जो अधिकारी हैं उन पर ही नियंत्रण नहीं रहेगा, तो अपराधियों में खौफ कैसे पनपाया जाएगा? वो ये एक अहम सवाल हो जाता है यहाँ पर जी। अधिकारियों पर पूरा नियंत्रण है। एक व्यवहारिक चीज समझिए, थाने की कोई सूचना वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या और ऊपर के लोग केवल अपने उस पर डिपेंड रहते हैं, और उसने ही गलती की तो उसको दंड भी मिला। सर 3 तारीख की शाम का ये पूरा मामला है। सर 3 तारीख की शाम का ये पूरा मामला, इसमें पहले ये कहा जाता है कि कुएं में गिरने की वजह से महिला की मौत हो गई, और इसी तरीके से मामला दर्ज कर लिया जाता है। उसमें बाद में जब ये खुलासा होता है
तब क्यों जागता है पूरा का पूरा प्रशासन? पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उस पर भी मेडिकल के जो विशेषज्ञ हैं वो उसकी जांच करके पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताने वाले हैं। तो ऐसा किसने कह दिया? ये तो गलत है। बाकी हम जो किसी भी दोषी के पक्ष में 1% भी नहीं है। कठिन से कठिन, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी, कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, अति शीघ्र मिलेगी, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। जी सुजाता जी कुछ कहना चाह रही हैं? जी, मेरे सवाल का जवाब इन्होंने नहीं दिया। रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जो कलेक्टर रह चुके हैं बदायूं के, जब परिवार से मिलने जा रहे थे तो उन्हें क्यों रोका आपने? आप क्या चीज छुपाना चाहते हैं? और ये कह देना कितना आसान है आपके लिए कि उस अधिकारी पर कार्रवाई करेंगे। स्टेशन इंचार्ज को आपने सस्पेंड कर दिया। स्टेशन इंचार्जेस को आप ये क्लियर डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि कोई भी अगर अपराध महिलाओं की प्रति होता है तो आप इमीडिएटली एफआईआर दर्ज करेंगे? इस मामले में एफआईआर दर्ज करी जाती है 4 तारीख को, जबकि परिवार जाता है 3 तारीख को उनके पास, और वो भी जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। आपको शर्म नहीं आती? किसी महिला की हत्या होती है, बलात्कार किया जाता है, उसकी हड्डी तोड़ दी जाती है, पसलियां तोड़ दी जाती है, और आप इंतजार करते हैं। आपकी पुलिस इंतजार कर रही है। आपकी पुलिस जो है वो आप ही की तरह है, कार्रवाई नहीं करती, केवल नारे देती है। और ये जो आप जुमलेबाजी करते हैं ना, जीरो टॉलरेंस वाली, ये अपने पास रखिए, क्योंकि आपका जीरो टॉलरेंस हमने देख लिया है। ये जीरो नहीं, ये 100% इनटॉलरेंट सरकार है, और आपको अपने जो कार्य करने के तरीके हैं उन्हें बदलने की जरूरत है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाने की जरूरत है। और ये मैं बार बार कह रही हूं कि महिलाओं के मामले में अगर आप ट्रांसपेरेंसी रखना चाहते हैं तो लोगों को क्यों नहीं जाने देते? आप क्यों रोक रहे हैं किसी को भी वहां जाने से? ये आपकी कार्य प्रणाली है। आप तानाशाह नहीं है, आप एक लोकतंत्र में रहते हैं, और लोगों को अधिकार है जानने का कि उनका तंत्र किस प्रकार से काम कर रहा है। इससे मेरे जवाब जरूर दीजिएगा मेरे सवालों के, कि आईएएस सूर्य प्रताप सिंह को आपने हाउस अरेस्ट क्यों किया कल रात को, जब वो बदायूं जाना चाह रहे थे? और आपकी जो पुलिस है वो एफआईआर इतनी देरी में क्यों लिखती है? और फिर आप कहते हैं कि जो अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। कानून का डर क्यों नहीं है? ये मेरा तीसरा सवाल। बिल्कुल अशोक जी 3 सवाल इन्होंने किए हैं सुजाता पॉल जी ने, और साफ तौर पर यह कहा गया है, यह आरोप हाथरस में भी देखने को मिला और यहां पर भी, कि जो पीड़ित परिजनों से मिलना चाहते हैं जो लोग, उनको मिलने नहीं दिया जाता। आखिर क्या वजह? बिल्कुल कहीं नहीं रोका जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए और बता दूं कि अभी अभी पूर्व सांसद और समाजवादी के सभी लोग वहीं उसी गांव में, त्यावली गांव में हैं। एसपी सिंह को और राष्ट्रीय महिला आयोग की सुरक्षा, किसी को भी हमने नहीं रोका। सबको मिलने की छूट दी गई है, सब जाके मिल सकते हैं, क्योंकि हमारी नीयत साफ है। हमने जो किया है वो बिना पूरी पारदर्शिता के साथ किया है। अपराध घटित होने के बाद जी समाज जो ये इस तरीके का अपराध है, ये सामाजिक परिवर्तन के द्वारा रोके जा सकते हैं। ये किसी कानून के भय से, कानून के द्वारा अपराध होने से नहीं रोका। अपराध होने के बाद कानून अपना काम शुरू करता है। सर, तमाम तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन इस तरीके के कार्यक्रम क्यों नहीं किए जाते ताकि लोगों में एक जागरूकता फैलाई जा सके, ताकि जो अधिकार हैं, जिसके साथ भी अगर कोई इस तरीके का घिनौना काम हो रहा है, उसको इस बारे में क्यों जानकारी नहीं कि वो किस तरीके से बचाव कर सकती है? 6 महीने का एक अभियान लिया है जी। उसमें बच्चियों को हम आत्मरक्षा के गुण दे रहे हैं, उनको बैड टच और गुड टच के बात बता रहे हैं। अनेक तरीके के कार्यक्रम करके समाज को जागरूक कर रहे हैं। इस समाज में महिला को वस्तु न मान के, महिला को एक आवश्यक अंग अपने जीवन का, अगर मेरी बहन है तो पड़ोस वाली लड़की भी मेरी बहन है, इस तरीके के संस्कार हम सब शिक्षा में प्रवेश करा रहे हैं। जी सुजाता पॉल जी, क्या ये संस्कारों की ही देन है, इस तरीके की जो वारदात सामने आ रही है उत्तर प्रदेश में? 2021 में आगे बढ़ने के बजाय हम कई वर्ष पीछे चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, जो समाज में भर्त्सना हुआ करती थी, मगर इन्होंने धर्म और जाति और समुदाय के नाम पे बांट के रख दिया है पूरे प्रदेश को। पूरे प्रदेश ही नहीं, हमने तो देखा भारतीय जनता पार्टी ने हर जगह किया है। और अभी आप देखिए ना, उत्तराखंड में किस प्रकार से इनके प्रदेश अध्यक्ष
एक वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष के बारे में अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो इनका चाल चरित्र और चेहरा है, और ये केवल जुमलों वाली सरकार है। ये अपना बखान करती रहती है, काम नहीं करती। इन्होंने नारे दे दिए हैं, काम नहीं करना है, महिलाओं का उत्पीड़न करना है और जो अपराधी है उसका संरक्षण करना है। इन्होंने मेरी बात का अभी भी जवाब नहीं दिया कि सूर्य प्रताप सिंह वहां पे जाना मांग रहे थे, उन्हें क्यों रोका गया, कानून का डर क्यों नहीं है। आप जिन अपने अधिकारियों की बात कर रहे हैं उन्हें आप क्लियर डायरेक्शन क्यों नहीं देते कि वो एफआईआर दर्ज करे, और कोई मर जाए, किसी का बलात्कार हो जाए, हत्या हो जाए, उसके बाद आप कहेंगे कि उसको सजा देंगे और आप ठीकरा फोड़ देंगे समाज पर। तो समाज को राह दिखाने का काम हमेशा से सरकारों का और पॉलिटिकल क्लास का होता है, मगर यह पॉलिटिकल क्लास तो वो है जिसके बयानों में मुझे सबसे प्रथम बिंदु पे याद है आदित्यनाथ की वो बयान जिसमें उन्होंने कब्रों में से महिलाओं को निकालने की बात कही। तो ये सरकार असंवेदन है या नहीं, इनके अंदर इंसानियत नहीं है, ये धर्म करके राजनीति करते हैं, इनको पता ही नहीं है कि शासन क्या है। ये सोचते हैं कि आप जुमले देंगे, नारे देंगे और उसी से सरकार चल जाएगी और लोग इनकी बात को मान लेंगे। ये लोकतंत्र है महाशय, और लोकतंत्र में आपको बताना पड़ेगा कि आप हमारे तंत्र को, ये तंत्र हमारा है, ये लोगों का तंत्र है, कैसे चला रहे हैं आप इसको, क्यों नहीं लोगों के अंदर डर है। जागरूकता फैलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, केवल एक कार्यक्रम कर दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप संरक्षण देते हैं कुलदीप सिंह सेंगर को, चिन्मयानंद को। आप बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं और आपके कथनी और करनी में इतना अंतर है, वो हम देख नहीं पा रहे क्या। आज आपकी थू थू हर जगह हो रही है और महिलाओं के साथ अपराध किया जाएगा तो उसे बर्दाश्त ये भारत नहीं करने वाला। सुजाता जी, आपने चाल चरित्र और चेहरे की बात की, तो मुझे लगता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का दामन जो है वो पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार है, तो अशोक जी, ये इस तरीके से समाज पर ठीकरा फोड़ देने से काम अब नहीं चलने वाला है। कि जिस तरीके से सुजाता पॉल जी ने कहा कि अब जुमलों से काम नहीं चलेगा, अगर समाज को जागरूक करना है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है। इस तरीके की अगर कोई भी घटना होती है तो उसकी भी जिम्मेदारी आपकी है, और इस जिम्मेदारी से आप बचकर भाग नहीं सकते। हम बिल्कुल नहीं भाग रहे, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए जी। मैं केवल आपसे पूछ रहा हूं, अगर अपराध होता है तो उस अपराध होने के बाद जो काम करना चाहिए उस काम में कहीं लापरवाही लगी क्या? लेकिन अपराध से पहले, अपराध के बाद भी लापरवाही है अशोक जी, अपराध के बाद भी लापरवाही देखने को मिली है। इस घटना में भी मिली है, इससे पहले भी मिली है, बिकरू कांड में भी मिली है। हर जगह हर किसी ना किसी ऐसी घटना में जो बड़ी घटना उभर करके सामने आई, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही देखने को मिली है। तो प्रशासन को पूरा दंड भी मिला है। प्रशासन ने हमने उसको इस तरीके से लिया है जैसे वो भी अपराध में शामिल हो या खुद अपराधी हो। लेकिन इस तरीके की घटनाएं होती ही क्यों हैं? इस तरीके से घटनाएं ना हो, इतना डर। पहली बात तो यह कि आप अपने अधिकारियों में मुझे लगता है काउंसलिंग करने की जरूरत है। जिस तरीके से प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं सीएम योगी के जो आदेश आते हैं मीडिया में, उनका अगर वो पूरी तरह से पालन करते हैं तो वाकई उत्तर प्रदेश में राम राज्य में कोई देरी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अधिकारियों की अगर बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं लापरवाही करते हुए नजर आते हैं, यानी कि ऐसा लगता है कि सरकार का कोई कंट्रोल नहीं है। आपका सुझाव ठीक है, मैं इस सुझाव को उचित स्थान पर पहुंचा दूंगा जी। अधिकारियों की काउंसलिंग का जो आपने सुझाव दिया, निश्चित रूप से मैं अपने माननीय गृह मंत्री जी और सभी को इस सुझाव को भेजूंगा। अच्छा सुझाव है ये जी। लेकिन और ये अपराध रूपी काउंसलिंग से सकते हैं, ये मेरा मानना है जी। सुजाता जी, क्योंकि जिस तरीके से कहीं ना कहीं भागने की कोशिश अगर यहां पर समझी जाए कि सरकार की रहती है, और जिस तरीके से घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद मैंने पहले भी कहा कि सांप निकल जाता है और उसके बाद लाठी पीटने का काम अब जो है हर घटना के बाद सरकार की तरफ से किया जाता है। इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, मैं आपसे एक बात अवश्य कहना चाहूंगी। जब महिलाओं का मुद्दा होता है तो किसी राजनीतिक दल की बात अगर आप करते हैं तो हर राजनीतिक दल की महिला जो है सबसे पहले महिला है, उस राजनीतिक दल का हिस्सा बाद में है। अगर किसी भारतीय जनता पार्टी की महिला के साथ कुछ गलत होगा तो मैं सबसे पहले उसके साथ खड़ी होगी, इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होती। दूसरी बात, यही बात मैं कह रही हूं, ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगले दिन आई है, 18 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज होती है।
तो ये है संवेदनशीलता। आप मुझे बताइए कि एक महिला की पसलियां तोड़ी गई, उसकी हत्या एक मंदिर में होती है, ये संवेदनशील मामला नहीं था उस अधिकारी के लिए। बाद में आप ऐसा करेंगे, इसका कारण है हाथरस की घटना, इसका कारण है कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मयानंद, क्योंकि ये महंत सत्यनारायण ये जानता है कि अगर वो कुछ अपराध करता है, क्योंकि वो भगवाधारी है, वो महंत है, तो उसके बचाने के लिए बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता खड़े हो जाएंगे, उसे अपराधी नहीं मानेंगे। ये तो आप लोगों की वजह से है, ये तो पब्लिक आउटरीच हुआ है जो मीडिया में खबर आने के बाद उसकी वजह से ये है कि आज इस मैटर को इस लेवल पर हम ले जा पाए हैं, या इसके बारे में चर्चा भी हो रही है। क्योंकि देखिए, रोक तो ये आज भी रहे हैं सूर्य प्रताप सिंह IAS को, तो इसका मतलब है ये चीजों को छुपाना चाहते हैं, क्योंकि ये कवर अप करना चाहते हैं, अपनी कमियों को छिपा रहे हैं। ये ट्रांसपेरेंट सरकार नहीं है, ये जीरो टॉलरेंस वाली अशोक जी सरकार के सब कुछ नहीं खुला है, हर कोई जा सकता है वहां पर, अब सबको छोड़ दिया गया है, कोई भी वहां पर जाकर के बातचीत कर सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता भी वहां पर पहुंचे हैं, इसका जवाब उन्होंने दे दिया इस तरीके से अशोक जी ने। ये गलत सूचना को गलत तरीके से बता रही हैं हमारी बहन जी, हमने किसी को नहीं रोका है जी, मैंने आपको क्या बताया। लेकिन वो साफ तौर पर कह रही है कि IAS सूर्य प्रताप जो है, जो पूर्व कलेक्टर रहे हैं बदायूं के, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। अशोक जी बिल्कुल नहीं किया गया है जी, सुजाता जी ये कह रहे हैं कि बिल्कुल भी नहीं किया गया उनको हाउस अरेस्ट। आप वहां पर, आपको लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में आप DM से बात करिए, DM बताएंगे आपको रोका नहीं रोका है। जी बिल्कुल, इस बारे में जानकारी ले ली जाएगी। लेकिन सुजाता जी ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनको हाउस अरेस्ट नहीं किया गया और वहां पर किसी को भी जाने से रोका नहीं जा रहा है, हाथरस वाली स्थिति वहां पर नहीं है। हम न्याय दिलाने के प्रति प्रतिबद्ध हैं और न्याय दिलाएंगे। जी अशोक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी अशोक जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी चलिए, सुजाता पोल हमारे साथ लगातार बनी हुई है। सुजाता जी, जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में राम राज्य की बात जरूर की जाती है और लगातार यह भी कहा जाता है कि अपराधी यहां से छोड़ करके भाग गए हैं, और इस तरीके की जब घटना हो जाती है उसके बाद एक्शन भी करके कुछ ना कुछ दिखा दिया जाता है कि हमने इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया या ये कार्रवाई कर दी, वो कार्रवाई कर दी। लेकिन अगर बात की जाए, ऐसी घटनाएं घटने के बाद ही सरकार कहीं ना कहीं जागती हुई नजर आती है और इस तरीके की कार्रवाई करती हुई नजर आती है, लेकिन फिर भी मुख्य आरोपी कई दिनों तक फरार। इसमें सबसे बड़ा दोष इस सरकार का है क्योंकि इन्हें शासन करना नहीं आता। आप देखिए कि प्रशांत कुमार जो ADG लॉ एंड ऑर्डर है, वो अभी भी ADG लॉ एंड ऑर्डर है, राइट? तो अगर उन्होंने उस तरह से बयान दिए थे, कहा था कि बेटी के साथ रेप नहीं हुआ, एक ADG कह रहा है जिसको कानून के बारे में नहीं पता, कानून बदल चुका है, जिस वक्त उन्होंने कोर्स ज्वाइन किया था और आज रेप की डेफिनेशन फर्क हो गई है, उन्हें तो ये भी नहीं पता। उन्होंने बेटी का किस तरह से अपमान किया था, उसके कैरेक्टर असैसिनेशन को किस तरह से उन्होंने भी प्रोपोगेट किया था। तो क्या ये आवश्यक नहीं है कि सबसे पहले प्रशांत कुमार ADG लॉ एंड ऑर्डर को हटाया जाए? अगर किसी की जिम्मेदारी नहीं तय होगी तो कैसे चीजें ठीक होंगी? क्या ये जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए थी कि स्टेशन हाउस ऑफिसर को अब आप हटा रहे, लेकिन क्या ये क्लियर डायरेक्शन नहीं होना चाहिए था कि अगर वो अपनी कार्यवाही नहीं करेगा तो? बिल्कुल सुजाता जी, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए, महिलाओं के साथ छेड़खानी की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, रेप की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, गैंगरेप की भी घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष भी हमलावर हो रहा है और महिला की सुरक्षा के लिए एक बड़ा ही गंभीर चिंता का ये विषय है और इस पर सरकार को कहीं ना कहीं बड़े फैसले लेने की जरूरत है। फिलहाल इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज के साथ।
और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर।